नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख अथवा दुख आने के पश्चात प्रकृति द्वारा उसे कुछ संकेत मिलता है और पशु पक्षी द्वारा अनेक संकेत भी मिलते हैं। इन संकेतों को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ संकेत आने वाली अशुभ घड़ी के बारे में बताती है। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और कुछ संकेत द्वारा किए गए पुण्य फलों के कारण उत्पन्न होती है, जो शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, अचानक घर पर विविध पशु पक्षी के आने से संकेत मिलते हैं। उसी प्रकार से आपके घर में कुछ पेड़ पौधे अपने आप ही आने लगते हैं, अपने आप ही उगने लगते हैं, तो इसके माध्यम से भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधे का महत्व बहुत अधिक बताया गया है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हम विविध प्रकार के पेड़ पौधे घर पर लगाते हैं। और दोस्तों, पुराणों में भी कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिससे कि शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वृक्ष का रोपण करना, वृक्षों का दान करना, वृक्षों की सेवा करना आदि प्रकार के कार्य पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृक्ष मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य के लिए पुण्य अर्जित करते हैं और पुत्र ना हो तो वृक्ष ही उस मनुष्य का श्राद्ध भी करते हैं। जब ये वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो अनेक प्राणियों को भोजन, छांव तथा पशु पक्षी के रहने के लिए उन्हें स्थान प्रदान करते हैं। तो उनका पुण्य उस वृक्ष को लगाने वाले उस पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को स्वयं के लिए और संसार के कल्याण के लिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि दोस्तों, हमारे घर कुछ अचानक ही प्रकट हो जाते हैं कुछ पौधे, और इन्हें हमने ना ही लगाया होता है और ना ही इनके बीज हमने डाले होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेड़ पौधे आसपास अपने आप ही उगाते हैं। इनके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इसे देवताओं द्वारा मिलने वाले संकेत कहा गया है, अथवा यह देवताओं द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ पौधे अचानक आपके घर में उग जाएं तो यह शुभ फल देने वाले होते हैं, और वहीं कुछ पेड़ पौधे आने वाले संकट की ओर इशारा करते हैं, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। अथवा अन्य शुभ पौधे हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर अशुभ पेड़ पौधे हैं तो इन्हें तुरंत ही हटा दीजिएगा, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। अथवा उस पेड़ के पास दूसरा एक पेड़ लगा देना चाहिए, जिससे उस पेड़ का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि यह क्या संकेत देता है। तो सबसे पहला संकेत है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा विष्णु जी का प्रिय है। इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि अचानक से आपके घर के अंदर में बहुत सारे तुलसी के पौधे उग आए हों तो यह अचानक ही माता लक्ष्मी का संकेत है। इनके घर के पास उगना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और उस घर में धन की वृद्धि होगी, भवन में खुशियां आने वाली है। तो सबसे पहले तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा को यह शुद्ध करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, शुभ सुख समृद्धि हो और पवित्र चीज़ों में वृद्धि हो। यदि अचानक से घर में यह पौधा निकलने लगा है तो यह आने वाले समय में यह दुख जाने का संकेत देता है। इस पौधे को आप अन्य लोगों को दान भी कर सकते हैं, जिससे अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे बेचें नहीं, इससे घर से माँ चली जाती हैं, फिर अशुभ घड़ी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस पौधे की अच्छे से देखभाल करें ताकि यह हमेशा हरा भरा रहे। अब दूसरा है पपीते का पेड़। जी हाँ दोस्तों, इसका उगना शुभ संकेत नहीं है, यह जीवन में आने वाले संकट को दर्शाता है। इस पेड़ को दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दें।
या फिर किसी अन्य स्थान पर लगा दे, यह दुर्घटना का संकेत होता है। तीसरा है नीम का पौधा, नीम का पेड़। दोस्तों, इसका उगना भी शुभ संकेत होता है। नीम का पौधा औषधीय गुणों से युक्त होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। यह संकेत शुभता को दर्शाता है और यह पौधा जिस भी घर में होता है वहाँ रोग बीमारी नहीं होती। अगर आपके घर में भी नीम का वृक्ष उगा है तो आपके घर के सदस्यों को लंबी बीमारी से राहत मिलता है। यह वृक्ष उग जाए तो भूल से भी इसे फेंकना नहीं चाहिए, इसे काटना नहीं चाहिए। चाहे तो अन्य स्थान पर आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, श्वेतार्थ का पौधा, इससे दूध निकलता है और वास्तु में यह अशुभ पौधा माना गया है। लेकिन अगर आपके घर में अचानक से यह उग जाए तो यह शुभ माना जाता है। यह पौधा आपको शुभ परिणाम देता है और यदि आप यह पौधा नहीं रखना चाहते तो उसे अक्षत कुमकुम से पूजा करके किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। लेकिन श्वेतार्थ का पौधा अचानक से प्रकट होने पर धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब पांचवा कमल का पौधा। तो दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किसी के घर में जलाशय में कमल का पौधा उगेगा। यह पौधा सबसे पवित्र और सबसे शुभ होता है। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं, इसलिए अगर आपके घर पर यह पौधा उगता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। कमल का पौधा घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। और छठवा पीपल का पेड़। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यह शुभ घड़ी को दर्शाता है। यह आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा को भी बताता है। दोस्तों, अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग जाए तो उसकी पूजा करनी चाहिए और अगर पूजा करना असंभव हो तो उसे स्थानांतरित कर देना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ का नित्य पूजा करना पड़ता है। यह पेड़ तुलसी के समान ही पूजनीय है। आप तुलसी अथवा पीपल दोनों में से एक पेड़ लगा सकते हैं। यह शुभ परिणाम देते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह पौधा लगाकर पूजा करते नहीं हैं तो यह अशुभ परिणाम देते हैं। सातवां सीताफल का पेड़। जी हाँ दोस्तों, यह पेड़ वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। इसे घर के पास कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यदि यह अपने आप उग जाता है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। इसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें। दोस्तों, इसे किसी अन्य जगह पर आप लगा सकते हैं अथवा इसके पास अन्य पौधा लगा करके इसके नकारात्मक प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 7 पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इन पेड़ों के बारे में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।